गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 5 को हिंदी व्याकरण पार्ट 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ऊपर दिए गए चित्र हैं नदी, घोड़ा, लड़का। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों की रचना एक से अधिक वर्णों के मेल से हुई है, जैसे घोड़ा, घो हलन जोड़ ओकार की मात्रा जोड़ रो हलन जोड़ आकर की मात्रा। नदी नो हलन जोड़ ओ जोड़ दो हलन जोड़ दीर्घई की मात्रा। लड़की लो हलन जोड़ ओ जोड़ हर्षई की मात्रा जोड़ ओ जोड़ को हलन जोड़ दीर्घई की मात्रा। लड़की, इन सभी से किसी न किसी अर्थ का बोध हो रहा है, अतः ये सभी शब्द हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद कितने हैं? हिंदी भाषा में शब्द के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पे किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में हिंदी भाषा में होता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, सर्प, मयूर, रात्रि, ग्राम, दुग्ध आदि। तत्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में होता है उन्हें तत्भव शब्द कहते हैं, जैसे सूरज, आग, सांप, मोर, रात, गांव, दूध आदि। देशज शब्द। देश की आम बोलचाल की भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जूता, खिड़की, झाड़ू, लोटा, खुरपी आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकार हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, रेडियो, स्कूल, पुलिस, चाकू, चश्मा, रुमाल, वकील, लालटेन, आदमी, अमीर आदि। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, पानी, खाना, स्कूल, बाजार आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, पानी, वाना, बाजार, स्कूल आदि। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आवश्यक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण। धीरे धीरे, तेज, अधिक, थोड़ा, कल, परसों आदि। संबोधक। ऊपर, नीचे, बीच में, सामने, साथ आदि। समुच्चय बोधक और, किंतु, या, अथवा, परंतु, लेकिन आदि।
समयबोधक, अरे, वाह, शाबाश, छी, हाय, ओह आदि। अब बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। दूध, चीता, कवि, सांप, हाथी, कमल, रोटी आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द के योग से बने सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई जोड़ घर, डाक जोड़ खाना, विद्या जोड़ अर्थी, चिड़िया जोड़ घर इत्यादि। योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंख जोड़ जोड़, क्या बना? पंकज। पंख कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थ कमल। महा जोड़ वीर, महावीर, महान है जो वीर, अर्थ हनुमान जी। नील जोड़ कंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर जी। कुछ प्रमुख तत्सम एवं तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द में आर्ण, उलूक, उर्ण, कुपुत्र, अग्नि, कच्छप, कपोत, कृषक, ग्राम आदि। तद्भव आम, उल्लू, ऊन, कपूत, आग, कछुआ, कबूतर, किसान, गांव आदि। तत्सम घोटक, नासिक, धैर्य, सूर्य, सूत्र, स्वर्ण, बिंदु, मयूर आदि। तद्भव घोड़ा, नाक, धीरज, सूरज, सूत, सोना, बूंद, मोर आदि। तो सारे संक्षेप, जितने भी संक्षेप दिए गए हैं, सारे संक्षेप को, सारी परिभाषा को आप लोगों को याद करना है। संक्षेप, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है आप लोगों को। शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं। तत्भव, तत्भव से आपको तत्सम बनाना है, तत्भव से तत्सम बनाना है। जैसे आग, आग का तत्भव तत्सम क्या बनेगा? आग तत्भव है तो उसका तत्सम क्या बनेगा? उल्लू। उल्लू का तत्सम क्या बनेगा? कबूतर, गांव, इसका तत्सम क्या बनेगा? तत्भव घोड़ा, घोड़ा से तत्सम क्या बनता है? नाक, सोना, खेत। नीचे दिए गए शब्दों के अन्य शब्द को जोड़कर यौगिक शब्द बनाना है। इन शब्दों को जोड़कर एक यौगिक शब्द बनाना है। जड़, वर्ण, विद्या, बैल, रसोई, फूल, डाक, रेल, पुस्तक। तो ये जो सारे प्रश्नोत्तर हैं उसे आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे और नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक और निरर्थक शब्द को अलग अलग कर लिखेंगे। जैसे चाय, पानी, वाय, बोटी, घोड़ा, सारी, रोटी, बानी। इसमें से आपको शब्द दिए हुए हैं, कुछ सार्थक शब्द हैं और कुछ निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह है जिसके अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्द वह है जिसके अर्थ नहीं होते। तो इसमें से आपको अलग करके सार्थक शब्द अलग लिखना है और निरर्थक शब्द अलग लिखना है। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं, देशज और विदेशी शब्द। इन्हें भी अलग अलग करके आपको लिखना है। झाड़ू, स्कूल, जूता, लोटा, पुलिस, रेडियो, पगड़ी आदि। इन सारे शब्दों में कुछ शब्द देसी हैं और कुछ शब्द
विदेशी हैं। देशज, तो इन देशज शब्द को आपको अलग लिखना है और विदेशी शब्द को आपको अलग लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे और जो मैम ने परिभाषा बताई उन परिभाषाओं को याद करेंगे और जो शब्द है उसे बनाने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।